प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट बन गया। मैन्युफैक्चर होगा और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ बात कि जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों, तुसी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचेज हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए, जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। जरा भूल जाओ, कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहां पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते। आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहां पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें, आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी, जो कि इससे पहले बहुत कम था। लेकिन ना जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ है। इंडिया की इनके साथ तो मतलब घोड़ियां बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनेई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे, या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब ये जो पेड्रो सांचेज पहुंचे हैं इंडिया, ये भी काफी देर के बाद पहुंचे हैं, 18 साल के बाद। तो ऐसा हो रहा है अब ठीक है। अब इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज चाहिए वो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अमेरिकन ने तो फिलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो वो एक स्लो पेस में रखा हुआ है। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हो, मल्टीनेशनल्स हो, इंटरनेशनल्स हो, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। ये जो सोसा एग्रीमेंट इंडिया ने किया है बेसिकली
अमेरिका के साथ। और अब अमेरिकन बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिकन बहुत सारी जो नेवी है वो इंडिया आके डॉक किया करेगी गोवा के अंदर। तो इसलिए स्पेनिश ये चाहते हैं कि हम आए, आके अपना आइडियाज पिच करें और हम सेकंड पोजीशन में बेशक आ जाएं, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक कंपटीशन तो नजर आए ना, एक कंपटीशन नजर आना चाहिए। क्योंकि जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करनी है। वो इसलिए सेट करनी है कि जर्मनी के लिए हो सकता है इंडियंस थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अच्छी है, लेकिन स्पेन वगैरह जो है इनसे वो कहेंगे कि आए हमारे पास आके हमारे बच्चों को तैयार करें। देखिए इंडिया चाहता है कि हम अपने हाथ सीधे करें, अपने हाथ सीधे करें। अगर हमने अपने हाथ सीधे ना किए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग ना दी, तो फिर चीजें नहीं होंगी। ठीक है जी। अभी आपको पता है कि जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है वो पिछले साल इंडिया आए थे और वो बड़ी लंबी चौड़ी एक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर लंबी चौड़ी बात कर गए, वेपन्स डील। वो सारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए हम चीजें इजी करें। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से है एक सिग्नल कि ठीक है आप करें इनको। अभी यूरोप वेस्ट के दरवाजे खोले। आपको पता है द मोमेंट ये सारे वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनका इंडिया से कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज रोक देंगे, दूसरी चीज रोक देंगे इंडिया के लिए, तीसरी चीज रोक देंगे। लेकिन इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इंडियंस जो उनके साथ कर रहे हैं कि इंडियंस ज्यादा तो वहां पे पहुंचे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना उसका डियास्पोरा है। ठीक है, इंडिया अपने आप को वेपन्स जो प्रोक्योर करना चाहता है, या इंडिया अपने जो एक्सेस वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में रखना चाहता है, या अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है, या जर्मन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है, अपनी एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री चाहता है, ये सारे का सारा वो करना चाहता है। लेकिन इंडिया डबल वेज है कि अपने घर में भी बनवाओ, अपनी मैन पावर भी इनसे ट्रेन कराओ, अपने लोग भी बाहर भेजो, वो रेवेन्यू भी भेजें, एंड देन इंडियन नेशनलिज्म भी लोगों के अंदर पिच करो। बिकॉज इफ देर इज नो इंडियन नेशनलिज्म, तो ये जो इंडियंस को इंडिया वो बाहर भेज रहे हैं वो तो उधर के उधर ही रह जाएंगे। लेकिन लार्जली एक चीज याद रखें, जो भी हो, लोग जैसे भी हों, एक खास परसेंटेज होती है जो नहीं आती, जो मर्जी हो जाए वो उनका। देखें हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहती ना, वहां भी चंद शहरों के अंदर तरक्की है,